हेलो गाइज, राम राम भाई सभी को, जय श्री राम। और भाई आप सब ठीक होगे, हम भी सब ठीक हैं। भगवान सबको खुश रखे, सब अच्छे से रहें। और अब तो हर किसी को ये डर लगा हुआ है कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेना के वीर जवान हैं वे हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हम तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन वे बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं। हम सबको उनके लिए मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, क्योंकि हम भी तो उनकी एक फैमिली हैं भाई। जैसा कि हम हर रोज़ सुबह शाम भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही वो भी हमारे अपने हैं। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे जितने भी फौजी भाई हैं सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, किसी को जरा सी भी आँच ना आए, क्योंकि अगर वो सुरक्षित है तो हम भी अपने घर में सुरक्षित हैं। इसलिए हम सबको मिलकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वे हम तक आँच भी नहीं आने देंगे। जब तक वो जिंदा हैं हमारे लिए लड़ते रहेंगे। बहुत से व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। देखो, डर तो सच में लग रहा है, लेकिन डरने से होगा क्या, हमें हिम्मत रखनी होगी और हिम्मत रखकर अपने फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना भी करनी होगी जो देश की सेवा के लड़ रहे हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उनकी फैमिली है हम सब, अगर वो हैं तो आज हम जिंदा हैं। और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सबसे पहले बुरा उन्होंने किया था। कल मैंने एक फौजी भाई की वीडियो देखी थी, तो उसने वीडियो में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हर कोई ये कह रहा है कि भाई पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके लिए हम बदला लेंगे बदला लेंगे, लेकिन उसने कहा कि बदला लेगा कौन? ना तो कोई नेता लेगा, ना कोई बड़ा आदमी लेगा। इस बदले के लिए सिर्फ हम ही हैं। जो बदला लेंगे वो हम फौजी भाई हैं, हमें ही लड़ाई लड़नी है। और वो फौजी भाई हम जिनको हम जब अपने घर जाते हैं या सफ़र करते हैं तो कोई बस में ट्रेन में सीट भी नहीं देता हमें बैठने के लिए, हम बिना सीट के बैठ कर जाते हैं। ना तो कोई हम पर दया करता है, ना ही कुछ। और जब हम अपने किसी काम के लिए जाते हैं किसी सरकारी ऑफिस में, तो उसमें भी हमें कई कई दिनों तक एक काम के लिए घुमाया जाता है। वो ये नहीं सोचते कि कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास आए हैं, अपनी फैमिली के पास रहेंगे। हमारा उसने बोला कि जो भी हम 1-1.5 महीना रहते हैं अपने घर के कामों के लिए, ऐसे ही इधर उधर एक काम के लिए कई कई बार घूमते रहते हैं। परिवार के पास तो हम कुछ भी टाइम के लिए नहीं रह पाते, और आज कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। तो भाई उस भाई ने ये बात बिल्कुल अच्छी कही थी, मैंने उसकी बात बहुत अच्छी लगी, और सुनकर मुझे बहुत दुख भी हुआ, मुझे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो भाई उनकी हेल्प करनी चाहिए फौजी भाइयों की, उनके किसी काम में भी ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब वे सफ़र करके आते हैं तो ये बात उसकी बिल्कुल सच थी, उसको सीट भी देनी चाहिए। तो उसने ये बात बड़े दुख से कही थी कि बदला लेने के लिए तो हमें बोल देते हैं, लेकिन वैसे हमारी कोई हेल्प नहीं करता। तो भाई आज से सभी फौजी भाइयों की हेल्प करें, जिससे जितना हो उसके करें, जिससे जो कोई काम बन सके उनका करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो हम उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं जो हमसे बन पड़े, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा उस भाई ने। तो भाई मैंने उसकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो जो जो इस बात से सहमत हो गई और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। उस भाई ने बात बिल्कुल सही कही है, और इस लड़ाई में हमारे कई भाई शहीद भी हो रहे हैं। उनके लिए भी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शांति दे, क्योंकि किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, तो किसी ने अपना पति खोया है, किसी बाप ने बेटा खोया है, बहन ने भाई खोया है। तो उनकी भी आत्मा को भगवान हिम्मत दे, उन्हें बहुत सारी हिम्मत दे कि उनका बेटा भाई जो भी हैं वो शहीद हुए हैं देश के लिए। और हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो भी भाई फौजी लड़ रहे हैं वे सुरक्षित रहें, भगवान उनकी रक्षा करे, उनके ऊपर बिल्कुल भी आँच ना आए।
क्योंकि वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करें। और हम सबको मिलकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भाई सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे भाई सुरक्षित रहें, अच्छे से लड़ें और घबराएं नहीं। भगवान उनको लड़ने की हिम्मत दे, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही आदमी हैं, उनको भी हिम्मत दे भगवान। उनका भी परिवार है, वे बिना अपने परिवार की परवाह किए, अपने बच्चों की परवाह किए वहाँ हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान उनको हिम्मत देगा तो वो लड़ाई कर पाएंगे, और उनके परिवार वालों को भी हिम्मत दे, ताकि उनको भी मन में शांति रहे कि हमारे बेटा सुरक्षित हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करें और भगवान से कहें कि हे भगवान उन्हें सुरक्षित रखना, सब खुश रहें। अगर हम खुश हैं तो वो खुश है, और वो खुश है तो हम खुश हैं। भगवान सबको खुश रखे। तो भाई मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब फौजी भाइयों को सपोर्ट करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और मेरी यही आपसे विनती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसे लिखा। तो बाय बाय भाई, बाय बाय, जय श्री राम।